हेलो स्टूडेंट, एसएलबी टीचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए मैं अगला पार्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है समास। तो आइए देखते हैं समास का अर्थ एवं परिभाषा। समास किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। समास का अर्थ एवं परिभाषा दिया है। कहते हैं समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह, सम्मिलन, संक्षेप और मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है आदि। कहते हैं समास दो शब्दों के योग से बना है, सम धन आस। क्या दिया? सम धन आस। यहाँ सम का अर्थ है पास तथा आस का अर्थ है रखना। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे शब्द दिया है गंगा जल, रामावतार, पत्रोत्तर आदि। वास्तव में कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। का मुख्य प्रयोजन है इस विधि के द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो देखिए दिया है समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। कभी पूर्व पद की और कभी उत्तर पद और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं और कभी कभी दोनों ही पद अप्रधान हो जाते हैं। यानी कभी प्रधान हो जाते हैं और कभी अप्रधान हो जाते हैं और उनका एक विशिष्ट अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। सामासिक प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे आइए हम जानते हैं, सामासिक पद दिया है राजमहल। कौन सा शब्द दिया है? राजमहल शब्द दिया है, राजमहल। ठीक। विग्रह इसका क्या हो जाता है? राजा का महल। पूर्व पद राजा है और उत्तर पद महल। पूर्व माने पहले और उत्तर माने बाद में, तो पूर्व पद राजा हो गया और उत्तर पद महल हो गया। अगला शब्द दिया है बलहीन। समास विग्रह बल से हीन है। पूर्व पद बल है और दूसरा हीन है। इसी तरीके से राज्याध्यक्ष दिया है। राज्य का अध्यक्ष है, राज्य पहला हो गया और अध्यक्ष उत्तर पद हो गया और वो पूर्व पद हो गया। तो आइए हम जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं अथवा प्रकार। तो हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। इनके 6 भेद होते हैं, जो कि पहला क्या है? द्वंद्व समास। दूसरा द्विगु समास दिया है। तीसरा दिया है कर्मधारय समास। चौथा है बहुब्रीहि समास और पांचवा है अव्ययी भाव समास और छठा है तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से समास कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी परीक्षा में कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम जानते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। अब आइए हमारे बोर्ड परीक्षा में उन समासों में से किन किन को कक्षा 10 की परीक्षा में लिया गया है उनके विषय में हम जानते हैं। नोट के माध्यम से दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम में केवल कौन से समास को लिया गया है? एक द्वंद्व है, दूसरा द्विगु है, तीसरा कर्मधारय और चौथा बहुब्रीहि समास सम्मिलित किए गए। अतः यहाँ इन्हीं को विस्तार पूर्वक दिया जा रहा है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपके हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाएंगे उनमें से द्वंद्व समास पूछा जाएगा, द्विगु पूछा जाएगा, कर्मधारय और बहुब्रीहि। यानी कौन से समास जो नहीं पूछे जाएंगे वो दिया है। तत्पुरुष समास नहीं पूछा जाएगा और अव्ययी भाव समास नहीं पूछा जाएगा। प्रकार तो 6 हैं लेकिन इन 2 समासों को नहीं पूछा जाएगा। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ
आपके प्रथम समास के अंतर्गत जो आपसे पूछे जाएंगे उनमें पहला दिया है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। पहला आपका दिया है द्वंद्व समास। इसमें दिया है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अवयव जैसे तथा या और का लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें द्वंद्व समास है। तो देखिए पहला दिया है समस्त पद के अंतर्गत, ये आपका दिया है घी गुड़। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो घी और गुड़ होगा। समस्त पद आबो हवा, विग्रह आप, पानी और हवा। फिर अगला है दाल रोटी, दाल और रोटी। देखिए विग्रह करने पर और शब्द आ जाता है और जब हम समस्त पद लिखते हैं तो इस और को क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसके स्थान पर क्या लिख देते हैं? योजक चिन्ह। क्या लगा देते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक। अब योजक चिन्ह को दूसरा नाम क्या दे देते हैं? मध्यवर्ती चिन्ह भी कह सकते हैं। मध्यवर्ती का मतलब होता है दो शब्दों के बीच में जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चिन्ह कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। दिया है, देखिए इसमें दिया है हुक्का पानी दिया है। तो हुक्का पानी का जब विग्रह करेंगे तो हुक्का और पानी हो जाएगा। इसी तरीके से घी शक्कर है, घी और शक्कर है। नमक मिर्च है, नमक और मिर्च है। गिल्ली डंडा है, गिल्ली और डंडा है। गाय भैंस के बीच में मध्यवर्ती या योजक चिन्ह लगाया गया है तो यहाँ पर विग्रह में और होगा। दूध रोटी में दूध और रोटी है। धर्म अर्थ, धर्म और अर्थ। माँ बाप, माँ और बाप। तो देखिए द्वंद्व समास की एक खास पहचान है जो जिसमें शब्द में योजक चिन्ह लगा होगा, ये आप समझ लीजिएगा कि बिल्कुल द्वंद्व समास ही है। ठीक। देखिए सारे शब्द आपके दिए, सब में योजक चिन्ह लगा हुआ है। इनमें भी योजक चिन्ह सब में लगा हुआ है, जिसको मध्यवर्ती चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डैश कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जब वो लगा होगा तो क्या समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए हम दूसरे समास की ओर बढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, जो आपकी परीक्षा में आपके सामने होगा। दूसरा हमारा दिया है द्विगु समास। द्विगु समास को ऐसे ही कहते हैं कि ये संख्यावाची होता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, यानी पहला पद जो होगा वो क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होगा और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है। पहला पद संख्यावाची विशेषण और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि द्विगु समास संख्यावाची होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला देखिए दिया है त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, इसमें तीन दिया। अगला चौपाया है, चार पैरों वाला, ये 2016 की परीक्षा में पूछा गया था, हो सकता है इस बार परीक्षा में आपके सामने आ जाए। अगला दिया है चार दीवारी, यानी चार दीवारों से घिरा। अष्टाध्यायी दिया है, 8 अध्याय वाली दिया है। ठीक। चतुष्पदी है अगला, 4 पदों का समूह। सप्तशती दिया है, 7 सदियों का समूह। चवन्नी दिया है, 4 आने का समूह है। चतुर्मास यानी 4 महीने का समूह। यानी आपने क्या देखा कि जो हम शब्द लेकर के आए हैं उनमें सब में संख्यावाची दिया है। देखिए 3 है, 4 है, 4 है, इसमें 4 है, यहाँ भी 4 है, 8 है, 7 है, 4 है। जब हम विग्रह करते हैं
तो उनकी संख्या निश्चित हो जाती है, और संख्या जो संख्यावाची शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। अगला हमारा समास है, आइए देखते हैं, कर्मधारय समास। दिया है कर्मधारय समास। इसकी पहचान क्या है? जहां पूर्व पद और उत्तर पद में क्या है? विशेषण और विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ, उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ विशेष अर्थात उपमेय होता है, जबकि पूर्व पद विशेषण अर्थात उपमान होता है। कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं। जैसे पहला दिया है विशेषण विशेष कर्मधारय। क्या दिया है? पहला दिया है विशेषण विशेष कर्मधारय। इससे संबंधित देखते हैं, पहला शब्द दिया है कुबुद्धि दिया है, और विग्रह क्या है? बुरी है जो बुद्धि। अगला क्या दिया है? मुनिवर दिया है, मुनियों में है जो श्रेष्ठ। कृष्ण सर्प दिया है, काला है जो सांप। देखिए अब यहाँ विशेषता क्या है कि सांप है। अगर आप साधारण सांप को बताया जाए तो व्यक्ति भयभीत नहीं होगा, लेकिन अगर साथ में काला शब्द लगा देता है तो वो और भयानक हो जाता है। ऐसी ही स्थिति में कौन सा समास हो जाएगा? विशेषण विशेष कर्मधारय। नराधम दिया है, अधम है जो नर। आइए आगे शब्दों को बढ़ते हुए, महाराज दिया, महान है जो राजा। गुरु भाई दिया है, गुरु से संबंधित है जो भाई है। काली मिर्च है, काली है जो मिर्च। वन मानुष यानी वन में निवास करता है जो मनुष्य दिया है। कापुरुष है, कायर है जो पुरुष। दही बड़ा दिया है, दही बड़ा दिया है, दही में डूबा हुआ जो बड़ा है। अगला हमारा कर्मधारय समास का द्वितीय पार्ट है। कर्मधारय समास का द्वितीय पार्ट है उपमेय उपमान उपमेयोपमान कर्मधारय। तो आइए इसको देखते हैं। पहला दिया है समस्त पद दिया है, वज्र देह, वज्रसी देह। कनक लता, कनक के समान लता है। लौह पुरुष, लोहे के समान है। स्त्री रत्न है, स्त्री रूपी रत्न है। कमल नयन शब्द है, कमल के समान नयन है। नरसिंह है, सिंह के समान नर है। घनश्याम है यानी घन के समान श्याम। कर पल्लव, पल्लव रूपी कर है। अगला है प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय दिया है। लता दे दिया, लता के सदृश दे है। विद्या धन दिया है, विद्या रूपी धन है। मृग नयन है, मृग के समान नयन है। भव सागर है, भव रूपी सागर है। विद्युत चंचलता है, विद्युत जैसी चंचल। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास का द्वितीय पार्ट उपमेय उपमान या उपमेयोपमान कर्मधारय आपके दोनों पार्ट हो गए हैं। आइए हम आपका सिलेबस के अंतर्गत जो आप में पूछा जाएगा वो आपका कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है कि जिस समास में दोनों पदों के मिलाने पर विशेष अर्थ देने वाला नवीन या अन्य पद प्रधान होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी जिस समास में दोनों पदों के मिलाने पर विशेष अर्थ देने वाला नवीन या अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए देखते हैं शब्दों को। समस्त पद और विग्रह। पहला पद हमारा दिया है सहस्रबाहु, 1000 भुजाएं हैं जिसकी। तो 1000 भुजाएं किसकी हैं? अर्थात एक राक्षस का नाम है। दूसरा दिया है हमारा चंद्रमौल, यानी चंद्रमा सिर पर है जिसके। यानी ये दोनों अर्थ को विग्रह करने पर तीसरे की ओर ढकेलता है। जैसे कह दिया चंद्रमा सिर पर है जिसके, तो चंद्रमा सिर पर किसके है? अर्थात शिव के है।
तो ये शिव है आपका। अगला दिया है 12 सिंघा। 12 सींग हैं जिसके, तो 12 सींग है जिसके, किसके? जो हिरण के समान एक पशु का नाम है। ये 2017 की परीक्षा में पूछा गया था, ये बहुब्रीहि समास। आइए अगला दिया है शब्द है टूटपुंजिया, यानी टूट गई पूंजी जिसकी, यानी जो अपनी पूंजी को संजोए रखता था, किसी में लगाया और वो सब चला गया, उसे क्या कहा गया? दिवालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिवालिया कहा जाता है। अगला शब्द है त्रिलोचन। 3 है लोचन जिसके, तो 3 नेत्र किसके हैं? तीसरे की ओर संकेत करता, अर्थात शिव के हैं, शिव जी के हैं। अगला दिया है चक्रधर। चक्र धारण करता है जो, यानी चक्र कौन धारण करता है? चक्र धारण करते हैं श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी सिलेबस में आपके समास थे, उनकी परिभाषा और 2-2 शब्दों को आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन मैं अनेक शब्दों को लेकर के आया हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अन्य पार्ट में आप अगले दिन उपस्थित होंगे। इसलिए इस चैनल यानी HLB डिजिटल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और विभिन्न प्रकार के प्रश्न के माध्यम से जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में आएंगे आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।